प्रोटेक्शन के अंदर हैं। और ये सब जानने के बाद वुल्फमैन को बुरा लगता है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनसे काफी बड़ी गलती हो गई है। और फिर एल्स वुल्फमैन को लियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए सजेस्ट करती हैं और फिर वुल्फमैन भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और लियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जिसके बाद लियम वुल्फमैन को अपना फैमिलियर बना देता है और वुल्फमैन इवॉल्व होकर वेयरवुल्फ बन जाते हैं। लेकिन ये देखकर लियम काफी हैरान हो जाता है कि वुल्फमैन का लीडर एक फीमेल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब अगले दिन वेयरवुल्फ भी कंस्ट्रक्शन के काम में यहाँ मदद कर रहे हैं। और जैसे ही लियम यहाँ पर पहुँचता है, एक क्रिस नाम की वेयरवुल्फ लियम के गले लग जाती है और फिर लियम को बताती है कि ये लोग यहाँ पर काफी अच्छे से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जिसके लिए लियम भी इसको शाबाशी देता है। लेकिन फिर एक टूटी हुई जगह को देखकर लियम कहता है, काश मेरे पास कोई जादू होता जिसकी मदद से मैं चीजों को ठीक कर पाता। और तभी रेडन लियम से कहता है, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई जादू नहीं है तो तुम उसे बना सकते हो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें बस डिटेल में सारे स्टेप्स को इमेजिन करना है। और फिर लियम फोकस करने लगता है और एक कीप मेमोरी नाम का स्पेल करता है लकड़ी के पिलर पर। और फिर क्रिस से उस लकड़ी के पिलर को तोड़ने के लिए कहता है। क्रिस उस लकड़ी के पिलर को तोड़ती है, लेकिन अचानक वो पिलर वापस ठीक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम अब मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और भी नए नए स्पेल्स बना रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर भागते हुए रेना आती है और लियम से कहती है, एक इमरजेंसी है और कुछ लोग पिक्सीज का शिकार करने के लिए इस एरिया में आ चुके हैं। फिर लियम जल्दी से उस सैनिकों की टोली के सामने पहुँचता है और सैनिक पूछता है, बच्चे क्या तुम यहाँ पर रहते हो? और इससे पहले कि लियम कुछ कहता, लियम को रेना और प्रिंसेस स्कारलेट की बातें याद आती हैं और उन्होंने लियम को अपना लीडर माना है और लियम से इस जगह को एक देश बनाने की रिक्वेस्ट की है, जिस वजह से लियम कहता है, ये जमीन मेरा देश है। सैनिक कहता है, तुम्हारा देश और इस देश का क्या नाम है? लेकिन लियम कोई नाम नहीं बता पाता, जिस वजह से सैनिक लियम पर हंस के आगे बढ़ने लगते हैं और लियम इन पर एक वार्निंग अटैक करके कहता है, मैंने कहा ना कि ये जगह मेरा देश है और अगर तुम लोगों ने यहाँ घुसने की कोशिश करी तो मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग लियम की एक नहीं सुनते और लियम टेलीपोर्ट कर करके एक के बाद एक इन सब की धुलाई कर देता है, जिस वजह से ये लोग डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जब लियम वापस पहुँचता है तब रेना लियम को बताती है, ये पिक्सीज इसी जमीन पर रहती हैं और इनके विलेज पर इंसानों ने हमला कर दिया और अब ये तुम्हारी प्रोटेक्शन में आना चाहती हैं। लियम कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम लोगों का स्वागत है और अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट और नाम भी दे दूंगा। और फिर लियम इनको भी अपना फैमिलियर बना लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी ये लोग एक मीटिंग कर रहे हैं और लियम इस हेलमेट के बारे में इनसे पूछता है और प्रिंसेस स्कारलेट बताती हैं, इस हेलमेट पर जो निशान बना हुआ है उसे देखकर पता चलता है कि ये हेलमेट पाल्टा देश का है और इस देश का बॉर्डर प्रॉमिस्ड लैंड से जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर जरूर जमील और क्वेस्टाडोर देश के सैनिक भी जरूर आएंगे, क्योंकि प्रॉमिस्ड लैंड के यहाँ पर आ जाने की वजह से इन तीनों देश के बॉर्डर प्रॉमिस्ड लैंड से जुड़ते हैं। लियम कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम एक देश की स्थापना करो और एक देश के पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, जमीन, लोग और पावर। जमीन तुम्हारे पास है और इस देश के बारे में जानकर लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे और अब बस तुम्हें पावर की जरूरत है। तभी क्रिस कहती है, ये काम तुम वेयरवुल्व्स पर छोड़ दो और यहाँ पर तुम्हारा जो भी दुश्मन आएगा हम उसको ठिकाने लगा देंगे। लियम कहता है, ठीक है, तो फिर ये काम मैं तुमको देता हूँ क्योंकि वेयरवुल्व्स लड़ाई करने में अच्छे होते हैं। फिर अगले ही दिन यहाँ पर लियोनार्डो बर्कली आ जाता है जो जमील किंगडम का है और एक नोबल है। और लियोनार्डो कहता है, मैं किंग का मैसेज लेकर आया हूँ और वो तुमसे लड़ाई नहीं चाहते और वो तुम्हारे साथ अलायंस में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम प्रिंसेस स्कारलेट से शादी कर लो। ये सुनने के बाद लियम फोकस करता है और तभी एक टेलीपैथी नाम का नया स्पेल क्रिएट कर देता है और मन ही मन प्रिंसेस स्कारलेट से बात करता है और कहता है, स्कारलेट ये मैं हूँ और तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? स्कारलेट कहती है, तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अगर हमारी शादी हो गई तो तुम्हें थोड़ा समय मिल जाएगा। फिर लियम थोड़ा सोचने के बाद लियोनार्डो से कहता है,
मैं प्रिंसेस से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 1 साल चाहिए क्योंकि अभी ये जगह प्रिंसेस के रहने लायक नहीं है। लियोनार्डो कहता है ये बात मैं जाकर मैजेस्टी को बता दूंगा और फिर यहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब थोड़े समय बाद लियम प्रिंसेस स्कारलेट से मिलने के लिए उनके मेंशन में पहुंचा है और लियम प्रिंसेस से कहता है कि इस मेंशन में कुछ ऐसा है जो रेडन से जुड़ा हुआ है। लियम ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि लियम को इस मेंशन के अंदर से रेडन की पावर फील हो रही है। और फिर प्रिंसेस स्कारलेट लियम को इस छोटे से स्टैचू के पास ले आती हैं और कहती हैं ये ड्रैगन गॉड का स्टैचू मेरी मदर यानी कि क्वीन की फैमिली के पास है। फिर रेडन लियम से इस स्टैचू पर मैजिक करने के लिए कहता है और जैसे ही लियम ऐसा करता है वैसे ही ये स्टैचू ट्रांसफॉर्म होकर प्रिंसेस की बॉडी पर एक आर्मर बन के चढ़ जाता है। और फिर प्रिंसेस एक मैजिक स्पेल करती हैं जिसके बाद ये आर्मर उतर जाता है और प्रिंसेस अब बहुत ज्यादा थक चुकी हैं। और रेडन फिर लियम को बताता है ये स्टैचू एक बैटल मैजिक आर्मर है और इसकी मदद से इंसान अपनी मैजिक एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकता है और मेरे मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकता है। लियम कहता है लेकिन इस मैजिक आर्मर को थोड़ी देर इस्तेमाल करने से ही प्रिंसेस स्कारलेट की हालत खराब हो गई। रेडन कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये 3 ग्रेटेस्ट आर्मर में से एक है, द गोल्डन आर्मर। और फिर लियम पूछता है तो फिर लो रैंक आर्मर भी होंगे? रेडन बताता है वो सभी वॉर के दौरान खत्म हो गए। और फिर लियम रेडन से मैजिक आर्मर बनाने का तरीका पूछता है और रेडन लियम को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद थोड़ी मेहनत करने के बाद लियम एक मैजिक आर्मर बना देता है। और फिर प्रिंसेस इस आर्मर को पहनकर मैजिक स्पेल करती हैं, लेकिन इस बार प्रिंसेस को थकान नहीं होती। और फिर रेडन लियम को बताता है कि हाई लेवल मैजिक आइटम्स लिविंग क्रीचर की तरह होते हैं, जिससे लियम को आइडिया आता है और लियम इस मैजिक आर्मर को अपना फेमिलियर बना देता है और इसको एक नाम दे देता है। जिसके बाद प्रिंसेस कहती हैं अब मुझको और भी ज्यादा ताकतवर फील हो रहा है। और फिर लियम रेडन से बातचीत करने के बाद इस लोहे के स्टैचू के पास पहुंचता है और इस स्टैचू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन इसको नाम नहीं देता क्योंकि पहले ही इसको रेडन ने नाम दे दिया है और वो नाम है गार्डियन रेडन। और फिर ये स्टैचू लियम के शरीर पर एक आर्मर की तरह चढ़ जाता है क्योंकि ये स्टैचू भी एक मैजिक बैटल आर्मर है। जिसके बाद लियम एक साथ 37 स्पेल्स करता है, लेकिन ऐसा करने के बाद लियम बहुत ज़्यादा थक जाता है और ये बैटल मैजिक आर्मर लियम के ऊपर से उतर जाता है। और फिर रेडन लियम को बताता है ये तीसरी बार हुआ है जब कोई इस आर्मर को पहनने के बाद जिंदा बचा है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो इसे पहनकर एक मैजिक स्पेल कर पाया है। ये सुनकर लियम थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि लियम को नहीं पता था कि ये आर्मर इतना खतरनाक है। और अब लियम की मैजिकल पावर रीस्टोर होने के बाद लियम प्रिंसेस स्कारलेट से थोड़े से समय के लिए गार्डियन रेडन को मांगता है और प्रिंसेस स्कारलेट इसके लिए हाँ कह देती हैं। जिसके बाद लियम गार्डियन रेडन को आइटम बॉक्स में डाल देता है। और फिर अब लियम प्रिंसेस स्कारलेट को रॉयल कैपिटल में छोड़ने के बाद वापस विलेज में आ जाता है और इस समय विलेज में कंस्ट्रक्शन का काम काफी अच्छे से चल रहा है और काफी हद तक कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है। और तभी रेना लियम की तरफ भागते हुए आती है और लियम को बताती है मुझे क्रिस से पता चला कि हमारे विलेज के पास में ही एक ट्रोल्स का ग्रुप रहता है। ये बात सुनकर लियम सोचता है मैंने ट्रोल्स के बारे में सुना है कि ट्रोल्स 2 तरीके के होते हैं, एक लड़ाकू और दूसरे दयालु। और लियम फिर रेना से पूछता है कि वो ट्रोल किस तरीके के हैं और रेना बताती है मैंने सुना है कि वो लड़ाकू हैं और इंसान भी लगातार हमारे एरिया के आसपास आते जा रहे हैं। लियम कहता है मैं ट्रोल्स को लड़ाई शुरू करने नहीं दे सकता। रेना कहती है हाँ मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी, जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम उनको मनाओ और अपने साथ ज्वाइन कर लो। लियम कहता है रेना तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर रेना से पूछने के बाद लियम ट्रोल्स को ढूंढने के लिए इस लोकेशन पर पहुंच जाता है। और फिर लियम एक पत्थर को उठाकर तोड़ देता है और देखता है कि ये तो आयरन ओर है और इसमें से आयरन निकाला जा सकता है। और फिर तभी काफी सारे ट्रोल्स लियम के पास पहुंच जाते हैं और ट्रोल्स का लीडर लियम से कहता है तुम कौन हो? लियम कहता है मेरा नाम लियम है और मैं एक नए देश की शुरुआत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसका हिस्सा बनो।
ट्रोल्स का लीडर कहता है, मुझे इंसानों पर विश्वास नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ट्रोल्स का लीडर लगातार लियम पर हमला करता जाता है और लियम लगातार इसके हमलों को डॉज करता जाता है। लियम सोचता है, मैं इसको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अचानक लियम का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है और फिर ट्रोल्स का लीडर लियम को पूरी ताकत के साथ हिट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी लियम बिल्कुल सही सलामत ट्रोल के लीडर के सामने खड़ा हो जाता है। और ये देखकर ट्रोल काफी हैरान हो जाता है क्योंकि लियम को एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई है। और लियम सोचता है, मुझे गार्डियन रेडन के मैजिक बैटल आर्मर ने ट्रोल के हमले से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन इसको ज्यादा समय तक पहने रहना काफी मुश्किल काम है। और फिर ट्रोल का लीडर दोबारा लियम पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाकी सब ट्रोल्स ट्रोल के लीडर को बताते हैं कि जब ट्रोल्स का लीडर लियम पर हमला कर रहा था तब लियम क्लोन्स की मदद से बाकी सब ट्रोल्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। और ये बात जानने के बाद ट्रोल का लीडर लियम से कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ये सुनने के बाद लियम को लगता है कि ये ट्रोल लड़ाकू टाइप के नहीं बल्कि दयालु टाइप के ट्रोल हैं। और फिर लियम इन्हें अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है और ये लियम से पूछते हैं कि तुम हमें अपने साथ ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। और फिर लियम इन्हें